नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हालचाल न्यूज में। इस समय दिसंबर का महीना चल रहा है और इसी दौरान एक बेहद अहम चेतावनी सामने आई है। सरकार की ओर से साफ तौर पर यह बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 से पहले देश के हर नागरिक को 4 बेहद जरूरी काम पूरे करना अनिवार्य है। अगर ये चारों काम नए साल की शुरुआत से पहले पूरे नहीं किए गए तो आगे चलकर आपको कई तरह की गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, दिसंबर का लगभग आधा महीना बीत चुका है और अब हमारे पास सिर्फ 12 से 13 दिन का ही सीमित समय बचा है, जिसमें ये चारों महत्वपूर्ण काम निपटाना बेहद जरूरी हो गया है। सरकार की तरफ से इन कामों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन सा काम कब तक करना है, उसकी अंतिम तारीख क्या है और अगर तय समय से चूक गए तो किस तरह का नुकसान हो सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इसे हल्के में मत लीजिए, सच मान लीजिए कि अब ये आखिरी मौका है। अगर आपने तय समय में ये काम पूरे नहीं किए तो बाद में पछताना पड़ सकता है। चाहे आप आधार कार्ड धारक हों, बैंक से जुड़े हों, आईटीआर फाइल करते हों या किसी भी तरह का सरकारी या वित्तीय काम करते हों, ये जानकारी हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप हालचाल न्यूज़ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़रूरी जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, दिसंबर 2025 साल का आखिरी महीना है और हर साल की तरह इस बार भी सरकार ने कुछ अहम डेडलाइन तय की हैं। लेकिन इस बार ये डेडलाइन सीधे आपकी जेब, बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और रोजमर्रा के कामकाज को प्रभावित करती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि समय रहते इन्हें पूरा कर लिया जाए। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है आधार और पैन कार्ड को लिंक करना। आज आधार कार्ड हर सरकारी और बैंकिंग प्रक्रिया की मुख्य चाबी बन चुका है। बच्चे हों या बुजुर्ग, छात्र हों या नौकरी पेशा लोग, आज हर किसी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। बैंक अकाउंट खोलना हो, स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराना हो, सरकारी फॉर्म भरना हो या किसी योजना का लाभ लेना हो, हर जगह सबसे पहले आधार कार्ड ही मांगा जाता है। इसी वजह से सरकार ने आधार और पैन कार्ड को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और इसकी अंतिम तारीख भी साफ तौर पर तय कर दी गई है। अगर आपका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना हुआ है तो आपको उसे अपने पैन कार्ड से लिंक करना ही होगा। इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। अगर इस तारीख के बाद भी पैन आधार से लिंक नहीं हुआ तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है। और ध्यान रखिए, पैन कार्ड निष्क्रिय होने का मतलब सिर्फ टैक्स से जुड़ी परेशानी नहीं है। इसका सीधा असर आपकी बैंकिंग सेवाओं, निवेश, डीमैट अकाउंट, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन और यहाँ तक कि आईटीआर फाइलिंग पर भी पड़ सकता है। कई लोग ये गलती करते हैं कि आखिरी वक्त तक इंतजार करते हैं और बाद में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आधार पैन लिंक करने की प्रक्रिया काफ़ी आसान रखी गई है। आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर कुछ ही मिनटों में ओटीपी के जरिए ये काम ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा तय किया गया जुर्माना भी देना पड़ सकता है और अगर आप और देर करते हैं तो ये जुर्माना बढ़ भी सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि आखिरी दिन का इंतजार किए बिना ये काम समय रहते पूरा कर लिया जाए। अब बात करते हैं दूसरे ज़रूरी काम की, जिसे बहुत से लोग हर साल टालते रहते हैं और बाद में पछताते हैं। ये काम है बिलेटेड आईटीआर फाइल करना। अगर आपने अभी तक वित्तीय वर्ष 2024-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। सरकार ने इस बार एक आखिरी मौका दिया है, लेकिन इस बार ये मौका जुर्माने के साथ मिलेगा। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है तो बिलेटेड आईटीआर भरते समय आपको 1000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। वहीं जिन लोगों की आय 5 लाख या उससे ज़्यादा है उनके लिए ये जुर्माना सीधे 5000 रुपए तक पहुंच सकता है। यानी जितनी देर करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान आपकी जेब से जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि आईटीआर नहीं भरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यह है कि आज आईटीआर आपकी फाइनेंशियल पहचान बन चुकी है। सरकार ने बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर इस तारीख तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो ना सिर्फ जुर्माना बढ़ सकता है, बल्कि आगे चलकर लोन लेने, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने, सरकारी सब्सिडी, स्कॉलरशिप और अन्य कई सरकारी और बैंकिंग कामों में भी अड़चन आ सकती है। अब बात करते हैं तीसरे जरूरी काम की, जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े दस्तावेज अपडेट करना। ये योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए सीधी आर्थिक मदद का सबसे बड़ा सहारा है। सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि 1 जनवरी 2026 से पहले सभी पीएम किसान लाभार्थियों को अपने दस्तावेज पूरी तरह सही और अपडेट कराने होंगे, वरना आने वाली किश्त रोकी जा सकती है। सरकार का कहना है कि कई जगह ये देखा गया है कि एक ही जमीन पर कई लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। कहीं नाम में गड़बड़ी है, कहीं बैंक खाते की जानकारी गलत है, तो कहीं आधार और बैंक खाता आपस में लिंक नहीं है। इसी वजह से अब सख्ती की जा रही है। आने वाली किश्त से पहले ये अनिवार्य कर दिया गया है कि किसान का आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन से जुड़ा रिकॉर्ड तीनों आपस में पूरी तरह मेल खाने चाहिए। अगर जमीन के कागजात अपडेट नहीं है, नाम की स्पेलिंग में अंतर है, पिता के नाम में गलती है या बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो आपकी अगली किश्त अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।
सरकार का साफ कहना है कि जो किसान समय रहते अपने दस्तावेज सही करवा लेंगे, उन्हें बिना किसी रुकावट के सालाना मिलने वाली सहायता मिलती रहेगी। लेकिन जो लोग लापरवाही करेंगे, उन्हें बाद में दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी जरूरी काम की, जो है राशन कार्ड की आधार ई-केवाईसी। सरकार ने इसे 31 दिसंबर से पहले कराना अनिवार्य कर दिया है। जिन लाभार्थियों ने समय रहते राशन कार्ड की आधार ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनके कई बड़े सरकारी लाभ रोके जा सकते हैं। अगर आपकी ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई तो आपको मिलने वाला फ्री राशन, सब्सिडी वाला एलपीजी गैस सिलेंडर, मुफ्त इलाज की सुविधा, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य कई सरकारी योजनाओं का लाभ रुक सकता है। कई राज्यों में ये पाया गया है कि एक ही परिवार के नाम पर गलत एंट्री, डुप्लीकेट कार्ड या मृत व्यक्ति के नाम पर राशन लिया जा रहा था। इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। अगर आपने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो अपने नज़दीकी राशन दुकान, एफपीएस, सीएससी सेंटर या राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से तुरंत ई-केवाईसी करवा लें। दोस्तों, ये चारों डेडलाइन आपके आने वाले समय के कामकाज को सीधे प्रभावित करती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि 1 जनवरी 2026 से पहले ये सभी काम पूरे कर लिए जाएं, वरना बाद में ना सिर्फ ज़्यादा चार्ज देना पड़ सकता है, बल्कि कई ज़रूरी सेवाएं भी रुक सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हालचाल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।